सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपको कुठारू रेखा के विषय में मैं बताऊंगा। ये कुठारू जो योग होता है, हथेली में या रेखा होती है, बहुत रेयर होती है, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा गहरा होता है। अब जैसे आपकी यहाँ पर यह हथेली है और यहाँ पर आपका जो तैयारी है वो सिविल सर्विसेज के लिए ज़्यादा है, सिविल स्टेट सर्विसेज के लिए। और एक नज़र में अगर इस पाम को देखेंगे, आपको कहीं से कहीं तक कमी नहीं आएगा नज़र, क्योंकि सिविल सर्विसेज के लिए सन लाइन का होना इंपॉर्टेंट होता है। सन लाइन बिल्कुल स्ट्रांग है, माइंड लाइन के जस्ट नीचे से स्टार्ट हो रही है, यानी मेंटली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ऊपर से आप मेंटली प्रिपेयर्ड भी हैं, जो भी काबिलियत चाहिए होती है वो भी आपके अंदर है मेंटली लेवल पे। ऊपर से आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य के ऊपर, तो यहाँ आपको एक स्क्वायर का साइन दिखेगा, जो नॉर्मली प्रोटेक्शन का साइन होता है। और सूर्य व्यक्ति को पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, सिंहासन पे बिठाने वाला यहाँ पर ग्रह है। तो जो भी गवर्नमेंट में टॉप लेवल मैनेजमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में होते हैं, उनके सूर्य रेखा होती है ऐसी स्ट्रॉन्ग, या फिर ऐसे प्रोटेक्शंस के साइन होते हैं। जुपिटर के ऊपर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर भी आपको एक छोटा सा स्क्वायर का साइन यहाँ देखने को मिलेगा। और उसके अलावा भी प्रोग्रेस लाइन की अवेलेबिलिटी अपने आप में बहुत स्ट्रांग है, जो एक एम्बिशियस नेचर को देती है, हाई थिंकिंग अप्रोच को देती है और कंटिन्यू एफर्ट्स को दर्शाती है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन होता है वो होता है माइंड लाइन। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो माइंड लाइन एकदम स्मूथ है, कहीं से कहीं तक आपको इसमें प्रेशर नहीं दिखेगा। या प्रेशर कैसे इसमें जज किया जाता है, जब रेखा बिखर के चल रही हो, टूट करके, या आइलैंड के फॉर्मेशन या क्रॉसेस या स्ट्रेस लाइन के साथ हो। पर माइंड लाइन भी एकदम ठीक है। फेट लाइन के अगर ऊपर आप आएंगे तो एक हल्का सा यहाँ पर जो है क्रॉस का साइन आया है, लेकिन इससे बहुत कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता नहीं है। फेट लाइन का अगर जजमेंट आप लें तो एकदम स्मूथ यहाँ पर चल रही है। तो आप जैसे जातकों को अभी तक तो सफल हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाए, तो वो कुठारू रेखा के कारण हथेली में 2 जगह कुठारू रेखा होती है। जब आपके सूर्य और शनि के बीच में कोई भी इस प्रकार का अर्ध चंद्रमा का फॉर्मेशन हो, ये भाग्य को रोकने का योग दर्शाता है। कुठारू रेखा का जो बात है हस्तरेखा शास्त्र में बहुत कम किया गया है, लेकिन इसका जिक्र 2 से 3 बार ही हुआ है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि पेंडिंग कर्मास के कारण, इसी कारण से और एक प्रकार से थोड़ा सा कष्ट भोगने के कारण ही इस प्रकार की रेखा जनरेट होती है, जिसके कारण व्यक्ति हर चीज़ के लिए कैपेबल होता है अपने लाइफ में, सक्सेस के लिए खासकर, लेकिन उसके बावजूद ग्रोथ, सक्सेस या एक प्रकार से लक, ये तीनों चीज़ें प्रॉपरली नहीं दिख पाती हैं। एक कुठारू रेखा यहाँ होती है, दूसरी जब लाइफ लाइन के पैरेलल कोई ऐसी हल्की हल्की सी एकदम स्मूथ सी लाइन एकदम पैरेलल यहाँ पर चले तो उसको भी कुठारू रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि लाइफ लाइन के पीछे में, बैक में, यहाँ पर हल्की हल्की सी और इससे भी छोटी एक हल्की सी यहाँ पर आपको चल रही है। तो इसीलिए अभी तक आपको लाइफ में प्रॉपर सक्सेस नहीं मिला है। अभी 27 की एज है अप्रोक्स, और यहाँ पर इसका जो अवेलेबिलिटी है वो अराउंड 28 के लमसम तक आ रहा है। अब जैसे कि ये पाम पिक है तो इसमें 6 से 8 महीने ऊपर नीचे जाता है, लेकिन एक अच्छी बात ये आ रही है कि अब आपके जीवन में सपोर्टिव लाइन आने लग रही है। तो सपोर्टिव लाइन को, इसको गार्जियन एंजल लाइन कहते हो। तो ये एक प्रकार से प्रोटेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और ये सपोर्ट सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है कि अब आपकी लाइफ में दूसरों का सहयोग या ऊपर वाले का सहयोग ऐसे भी बना रहेगा, जिसके कारण स्ट्रेस, बर्डन या ये जो ट्रबल है ये कम आपका होने वाला रहेगा। तो अब जो है सक्सेस मिलने के चांसेस पूरे हैं। अगर लाइफ लाइन के अलावा माइंड लाइन के ऊपर भी हम आते हैं, तो माइंड लाइन के ऊपर से यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हल्के से एक प्रोग्रेस लाइन निकली है और उसके बाद एक रेखा सीधे निकल के यहाँ पर आपके सूर्य की तरफ जा रही है। और अगर इस एज को काउंट करेंगे तो ये एज अराउंड 28 और 9 का निकलेगा, और जो सेकंड वन लाइन है वो अराउंड 31 में निकलेगी। यानी 28 से 31 के मिड में आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक होने का या लाइफ में फुली सेटिस्फाइड होने का चांसेस पूरा का पूरा अवेलेबल है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि कुठारू रेखा का सिर्फ एक रेमेडी कहा गया है कि आप अपने पितरों को सेटिस्फाइड करिए, आपका ओवरऑल लाइफ ठीक हो जाता है। इसीलिए इसका जिक्र बहुत ज़्यादा डिटेल में किया ही नहीं गया है। इसके अंतर्गत क्या करना होता है कि जो अमावस्या होता है खासकर, और जो पूर्णिमा होता है, वो हमारे पितरों के लिए ही जाना जाता है, खासकर अमावस्या। तो इस दिन जा करके आपको वृद्ध आश्रम में, अनाथालय में, हॉस्पिटल में, जैसी भी आपकी सुटेबिलिटी हो उसके अनुसार वहाँ डोनेट करना चाहिए। कुछ भी आप उन संस्था से पूछ भी सकते हैं कि क्या उनको रिक्वायरमेंट है, इन समय पे आप डोनेट करिए। तो इसके बाद इमीडिएट आपको असर देखने को मिलेगा, क्योंकि वो जो पेंडिंग कर्मा है या पितरों का जो
इच्छा मनोकामना है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं फुलफिल होता हुआ पाया जाता है। तो सिर्फ इतना सा जिक्र हमारे पुराणों में इस चीज़ का किया गया है। तो आप इस चीज़ को करिए, और जिनके हाथ में भी इस प्रकार का फॉर्मेशन है वो ये काम करिए, इमीडिएट पॉजिटिव रिजल्ट्स लाइफ में आते हैं। इसके अलावा भी और भी कोई अनदर फॉर्मेशन होते हैं, जैसे शनि के ऊपर अगर ये फॉर्मेशन होता तो इसे हम शनि वलय कहते हैं, सूर्य के ऊपर होता तो सूर्य वलय होते यहाँ पर कहते। तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि इसमें फिर पूरा वो ग्रह ही आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। लेकिन इस कुठारू रेखा में ये रेमेडी करने से लाभ डेफिनेटली आ जाता है। तो अब यहाँ पर आते हैं आपके ओवरऑल पाम रीडिंग के एनालिसिस के ऊपर। तो फिंगर की लेंथ पर आते हैं। तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में थोड़ी सी शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को इंस्टेंट डिसीजन टेकिंग नेचर ये दर्शाता है। इंस्टेंट डिसीजन लेना कि जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड, इन्फ्लुएंस हुए या बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, कुछ समय के अंतराल में वो काम आप करते हुए यहाँ पर पाए जाएंगे। फिंगर के बीच में जब ऐसे गैप मेंटेन होते हैं तो ये बहुत इंडिपेंडेंट नेचर देता है। तो आप जैसे ज़्यादा कभी किसी से दब करके किसी के अंडर में रह ही नहीं सकते। किसी की ज़्यादा सुनने की आदत नहीं होती है, सुनाने की आदत होती है। डोमिनेटिंग थोड़ा सा नेचर होता है। यही रीज़न है कि जहाँ पर भी सेक्रीफाइस करना पड़ जाए वहाँ पर मज़ा ही नहीं आता लाइफ में। सेक्रीफाइस करने में थोड़ी डिफ़िकल्टीज आती है। हालांकि ये पॉइंट करियर का है, आप करियर के लिए इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो यहाँ सेक्रीफाइस चलेगा। लेकिन बार बार किसी का सुनना पड़ना, किसी से एहसान लेना पड़ना, फिर वो लाइफ का मज़ा ही नहीं आता है आप जैसे जातकों को। इसीलिए इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच होने के कारण बहुत अधिक खर्चीलापन भी होता है, पैसों पर नियंत्रण कम होता है। लिटिल फिंगर का झुकाव थर्ड फिंगर की तरफ है। बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे आप फैमिली लाइफ के प्रति, और फैमिली लाइफ के ही रिगार्डिंग आपको अपने लाइफ में सेक्रीफाइसेस करना पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं फैमिली के सामने हमेशा झुकना ही पड़ेगा, आपकी थोड़ी वहाँ पर कम चलेगी। लिटिल फिंगर की लेंथ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये थोड़ी शॉर्ट है। तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट वीक होता है। यही सजेस्ट किया जाता है कि आप एक समय पर एक ही काम करें। एक से ज़्यादा अगर आप काम करेंगे एक समय पर, आपके काम में देरी या आपके काम में बिखराव या फिर स्ट्रेस वरीज आपका बढ़ेगा। इसीलिए जितना हो सके अपने काम को सिस्टमेटिक वे से एक ही समय पर रन करने की कोशिश करें। साथ ही यहाँ पर देखें तो थोड़ा ये स्टेज फेयर टाइप ऑफ इशू भी देता है। थर्ड फिंगर की लेंथ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण ये रिस्क टेकिंग नेचर देता है। किसी भी प्रकार का नया काम शुरू करने के पहले कोई हिचकिचाहट, घबराहट नहीं होती। थर्ड फिंगर हिम्मत का कारक है, नेम रिस्पेक्ट का कारक है, आपके रॉयल्टी का कारक है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने लाइफ में प्योरली मेंटेन खुद के द्वारा कर पाएंगे। ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है फर्स्ट और थर्ड फिंगर में। तो ये थोड़ा रिसर्च भी आपको कराएगा, हर बात के जड़ तक जाने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। फर्स्ट और सेकंड फिंगर दोनों मर्ज हो रही है, तो इस कंडीशन में धार्मिक भी रहते हैं। तमाम तरह के जो धर्म ग्रंथ या रहस्यमय विद्या हैं इन सब के प्रति रुचि भी बढ़ती है। फिंगर के ऊपर आपकी आड़ी रेखाएं ज़्यादा है। आड़ी रेखा होती ही है कुठारू रेखा में, क्योंकि ये रिश्तों में भी अनबन मतभेद देता है, रिश्तों से थोड़ा दूर करा देता है। हालांकि इतनी कोई स्ट्रेसफुल लाइन ये है नहीं, लेकिन इस रेमेडी के बाद आपके जीवन में रिश्तों में भी तकरीबन जो है बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलने लगेगा। इसके बाद यहाँ पर देखें तो आपके जो फिंगर के नोट्स वो इतने क्लियर कट डेवलप नहीं है, थोड़ा ये कंफ्यूजिंग माइंडसेट देता है। इस कंडीशन में डिसीजंस प्रॉपर्ली ले नहीं पाते, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के सपोर्ट या गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है। फेलेंजेस और इंटरनल मास दोनों डेवलप ठीक है। तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहती है इस कंडीशन में। और थंब जब पीछे की ओर बेंड हो रहा हो तो ये लविंग केयरिंग नेचर को भी दर्शाता है। थंब आपका स्ट्रांग है यानी लॉन्ग है, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो मेमोरी है शार्प है, जिसके कारण कोई भी चीज़ आप जल्दी सीख समझ पाने में सक्षम रहेंगे। छोटी से छोटी, पुराने से पुराने बातें क्लियर कट इस कंडीशन में याद रहती हैं। खासकर देख सकते हैं कि जहाँ पर थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ मांसल भी थोड़ा सा कम हो रहा है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है कि समय परिस्थिति के अनुसार अपने डिसीजंस या प्लानिंग के अंदर चेंजेस कर लेते हैं। यव का चिन्ह है लेकिन हल्का सा ओपन सा शो यहाँ पर हो रहा है। तो इस कंडीशन में पैसा आता जीवन में अच्छा है लेकिन रुकता नहीं है। जब भी यव का चिन्ह हो तो सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन पावर आप जैसे जातकों का बहुत जल्दी स्ट्रांग हो जाता है, जिसके कारण पूर्वानुमान लगना, सपनों के माध्यम से भविष्य का दृश्य देखना या मुंह पर सरस्वती बैठना, ये बहुत छोटे मोटे योग हैं जो आप जैसे जातकों के साथ आसानी से हो जाता है अगर आप मेडिटेशन करें या कोई भी क्रिया करें छोटी मोटी, या फिर पूजा पाठ ही एटलीस्ट अगर कर सके तो इससे लाइफ में मेंटल पीसफुलनेस और हैप्पीनेस भी आपका बढ़ने वाला रहेगा। तो जरूर मेडिटेशन को अपने लाइफ में सबसे पहले तो ऐड करें, या ओम का उच्चारण निरंतर करने से भी आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा जब फर्स्ट फेलेंज पर आड़ी रेखा होती है तो ये धार्मिक बनाने के साथ साथ व्यक्ति को यहाँ पर धनी भी बनाता है। तो जितने भी धनी लोग अच्छे खासे देखने को मिलते हैं संघर्ष के द्वारा, उनके फर्स्ट फेलेंज पर आड़ी रेखा पाई जाती है। इससे ये भाग्य का बहुत अच्छा कारक होता है।
दूसरी बात यह है कि आपका जो पाम का साइज़ है वो आपके स्क्वेरिश हैंड में अच्छा खासा कन्वर्ट हो रहा है। लंबाई में थोड़ा ये जा रहा है लेकिन फैलाव इसका अच्छा है। तो इस कंडीशन में मेहनत से कभी घबराते नहीं या पीछे हटते नहीं हैं। तो हार्ड वर्किंग नेचर ये डिनोट कर रहा है। जुपिटर सबसे मेन यहाँ पर कारक होता है आपके पोजीशन का, अथॉरिटी का, देन आफ्टर मैरिड लाइफ का, फैमिली लाइफ का। तो यहाँ पर जब आड़ी रेखा होती है तो जो स्पाउस होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट, लॉयल या केयरिंग नेचर या इमोशनल नेचर के पाए जाते हैं। साथ ही यहाँ पर आप भी धार्मिक रहेंगे, आप सिंपैथेटिक नेचर के ज़्यादा रहेंगे और यही रीज़न रहेगा कि सोशल वर्क करना, एनजीओस के लिए काम करना, पेट लवर होना और किसी का दुख दर्द ना देख पाना, कोई भी अगर सामने हाथ फैला दे आपके तो खाली हाथ ना जाने देना। यही मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग भी देता है क्योंकि एक से ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ देता है आपको। और यही रीज़न है कि बड़े पोस्ट या अथॉरिटी पर पहुंचने का ये भी एक अच्छा खासा चांसेस क्रिएट करता है। अगर यहाँ पर आपके और अच्छी खासी रेखाएं होती, विंडो सिंबल का साइन होता, तो ये भी यहाँ पर अच्छा माना जाता है। जुपिटर एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर साइंस बहुत रेयर बनते हैं, लेकिन यहाँ जो भी साइन होता है वो शुभ परिणाम ही आपको अंततः देख करके जाता है, सिवाय जाली के साइन के। बाकी यहाँ पर एक और बात है कि प्रोग्रेस लाइन ये पहुंची है तो ये हिम्मत नहीं हारने देती है। आप जैसे जातक अपने डिज़ायर के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं, इसीलिए लाइफ में जुनूनियत की भी कोई कमी नहीं होती है और अच्छे खासी ये सक्सेस को भी यहाँ पर डिनोट करता है। तो जुपिटर अपने आप में वेल पोजीशन है। तो जहाँ तक बात करें अगर मैरिड लाइफ की, तो वो भी कंफर्टेबल, बेनिफिशियल रहेगा। और वैसे भी इसका भी एक और शुभ परिणाम या आपका इंडिकेशन ये है कि लाइफ लाइन के पैरेलल सपोर्टिव लाइन आने लग रही है। तो मैरिज के भी जो योग है आपके अराउंड 29 और 30 के एज के लमसम तक बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। यहाँ पर रीज़न ये है कि एक साथ मल्टीपल्स लाइन आ रही है तो आपको स्पाउस के घर वालों के द्वारा भी जो है लाभ मिलने के आसार, और अपने कार्य क्षेत्र में भी आप तब तक जो है अच्छे खासे पोजीशन तक पहुंच जाएंगे तो वहाँ से भी लाभ मिलने के आसार आपको जीवन में रहेगा। तो इसीलिए ये जो इंडिकेशन बहुत स्ट्रांग है आपके पाम में। इसके बाद अगर देखेंगे फेट लाइन में, तो कुठारू रेखा के कारण देखेंगे आपके फेट लाइन जस्ट आपके सेटन माउंट तक पहुंचते पहुंचते पूरी की पूरी वीक हो गई, ख़त्म ही हो गई एक तरीके से। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि कोई भी काम शुरू तो कर देते हैं अपने खुद के मेहनत पराक्रम सारी चीज़ों से, लेकिन किसी भी काम के अंत तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसीलिए सेटन तक फेट लाइन पहुंची नहीं और सेटन पर भी आपके मल्टीपल्स आरडी रेखाओं का फॉर्मेशन आ गया। हालांकि ये सपोर्टिव आपकी हार्ट लाइन है, ये थोड़ा मूड स्विंग का प्रॉब्लम डेफिनेटली देती है। इस कंडीशन में इमोशंस, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं। कौन सी बात बुरी या अच्छी लगे कोई व्यक्ति जज नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर मूडी स्वभाव हो जाता है। लेकिन ये सारी चीज़ों में भी सुधार जस्ट ये कुठारू रेखा के रेमेडी के द्वारा आ जाता है। तो यहाँ पर ऐसा है कि भाग्य है आपका, इसलिए है क्योंकि आपके शनि रेखा के कारण ट्राइडेंट का फॉर्मेशन भी है। ट्राइडेंट का फॉर्मेशन होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है भाग्य के अकॉर्डिंगली, लेकिन सेटन लाइन है तो ये अपॉर्चुनिटी देगा आपको लाइफ में सुधार करने के लिए। और जैसा कि बताया गया कि आपके फेट लाइन में ऐसे कोई कमी है नहीं इतनी, तो इसीलिए आपका लाइफ में अच्छा खासा अर्निंग और ग्रोथ होने के पूरे चांसेस है। इवन आपकी जो सन लाइन है वो भी इंडिपेंडेंट वे से रन कर रही है। अगर यहाँ पर इस एज को अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये एज अराउंड 32 के लमसम तक बैठेगा। तो 32 के एज तक आते आते वैसे भी यहाँ पर भी आपके माइंड लाइन के ऊपर भी बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन गई हुई है 31 के ही एज में। तो 31 और 32 के ही लमसम में पावर, पोजीशन, अथॉरिटी आएगा, आपको गवर्नमेंट से लाभ मिलेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपके सूर्य पर अभी फिलहाल देखा जाए तो मल्टीपल फॉर्मेशन है। जैसे एक इंडिपेंडेंट यहाँ पर आपका क्रॉस भी डिनोट हो रहा है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका स्टार का फॉर्मेशन भी आते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये आपका जो सन है वो नेगेटिव नहीं है कहीं से कहीं तक, क्योंकि इसमें स्क्वायर का साइन जब आ जाता है तो ये प्रोटेक्शन देता है। लेकिन सन पे मल्टीपल्स फॉर्मेशन है, इसीलिए ये थोड़ा स्ट्रगलिंग लाइफ अभी तक आपको दिखाया है। लेकिन ये स्ट्रगलिंग लाइफ आपको जो है आगे चल कर के काम आएगा सिचुएशन हैंडलिंग कैपेसिटी के लिए, साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग डिसीजन टेकिंग नेचर के रूप में भी, और अच्छे खासे पावर, पोजीशन, अथॉरिटी को मेंटेन करने में भी। क्योंकि जिनके हाथ में सूर्य पर मल्टीपल फॉर्मेशन होते हैं, जब ये लोग अपने लाइफ में सक्सेस करते हैं तो इनमें ईगो नहीं आता है, फिर ये डाउन टू अर्थ देखने को मिलते हैं। क्योंकि लाइफ में इतना स्ट्रेस या स्ट्रगल देखा हुआ होता है कि एक एक रुपया, एक एक समय की कीमत होती है, तो उसका कदर जो होता है आप जैसे जातक फिर अच्छे से कर भी पाते हैं। यहाँ पर देखेंगे मरकरी माउंट पे, तो यहाँ पर भी आप पाएंगे कि मल्टीपल लाइन्स हैं जो मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है, इंटेलिजेंसी अच्छी ये देता है। देखा जाए तो डिसीजन टेकिंग जो कैपेसिटी है उसको भी ये स्ट्रॉन्ग करता है। तो आपका मरकरी वैसे अच्छा है तो धीरे धीरे कर कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होता है। आपको आगे से रह करके भी दूसरों से बातचीत करना चाहिए या व्यवहार अपना अच्छा रखना चाहिए।
इन सारी चीज़ों से पेशेंस भी एक तो बढ़ता है, दूसरा एक प्रकार से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो इंटरव्यू वगैरह में भी दिक्कत फिर इस कंडीशन में नहीं आती है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति होना गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर देता है। ज़्यादा समय तक आप जैसे जातक अपने जीवन में गम में नहीं रहते हैं। यहाँ देखा जाए तो हृदय रेखा से जब शाखा नीचे की तरफ ऐसे जा रही होती है तो ये भी माता पिता के अच्छे सेवक होने के योगों को ही रिप्रेजेंट यहाँ पर करता है। हृदय रेखा यहाँ पर देखेंगे तो आपके शनि पर आकर के बायफोर्क हुआ है। डेफिनेटली स्टार्टिंग लाइफ टफ होती है और वो रही भी है, क्योंकि आइलैंड के प्योर फॉर्मेशन है लाइफ लाइन और माइंड लाइन पे। तो 21 के एज तक तो हेल्थ रिगार्डिंग भी दिक्कत रहा है यहाँ पर आपको, लेकिन धीरे धीरे कर ग्रोथ का होने के पूरे योगों को भी दर्शाता है इस प्रकार का विष्णु सिंबल। यहाँ पर प्रैक्टिकल नेचर भी है तो इमोशनल नेचर भी है। वैसे देखा जाए तो ये प्योर बैलेंसिंग नेचर है, क्योंकि आपका एग्रेशन नेचर भी यहाँ पर शो हो रहा है। तो जैसा समय परिस्थिति रहेगा उसके अनुसार अपने आप को ढाल पाने में सक्षम रहेंगे। हार्ट लाइन ठीक है आपका, और मरकरी लाइन भी अभी क्रिएट होने लग रही है, तो हेल्थ में अब आगे चल करके तो दिक्कत नहीं रहेगा। माइंड लाइन वैसे लॉन्ग है और अंत में जब बायफोर्क होती है इंटेलिजेंसी बहुत अच्छी देती है। बायफोर्क वाले पाम में आपको मल्टीपल टैलेंट देखने को मिलेगा। मल्टी टैलेंटेड आप जैसे जातक होते हैं, एक से ज़्यादा कला देखने को मिलती है और हमेशा अपने थॉट्स को नए नए रूप से उपयोग करने वाले होते हैं। इसीलिए थोड़ा इन्वेस्टिगेटिंग टाइप ऑफ नेचर या रिसर्चिंग नेचर भी देता है, जो आपके फिंगर से भी यहाँ पर डिनोट हो रहा है, थर्ड और फर्स्ट फिंगर से। तो माइंड लाइन तो बहुत बढ़िया है, ये अच्छे खासे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करता है। माइंड लाइन में कोई कमी नहीं है। इट मीन्स आपके नॉलेज या इंटेलिजेंसी में कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है। जहाँ तक बात करें तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये जो आइलैंड के फॉर्मेशन होते हैं, फैमिली लाइफ इशू प्लस मेंटल ट्रबल, लेकिन सबसे ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड दिक्कत देता है, क्योंकि लाइफ लाइन उस समय बहुत ज़्यादा आपके हथेली में चेंज हो रहा है। लेकिन उस समय भी सपोर्टिव लाइन थी, तो एक डिवाइन हेल्प लाइफ में था आपके, जो 27 के पहले भी देखने को प्योरली मिल रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो हल्की हल्की सी स्ट्रेसेस की लाइन से यही स्ट्रेसेस की लाइन हेल्थ के रिगार्डिंग दिक्कत तो देती है, लेकिन फेलियर भी दिखाती है, जो भी आपको और हेल्थ के रिगार्डिंग ट्रबल 32 के लमसम में देखने को मिल सकता है। वो ना मिले इसके लिए आपको जो है इसका रेमेडी तो परफॉर्म करते ही रहना है, लेकिन उस समय आपको सपोर्ट भी रहेगा आपके स्पाउस का या बाहरी दुनिया लोगों का, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर ये जो प्रोग्रेस लाइन है ये सेल्फ मेड लक है। आपके लाइफ लाइन से बाहर की ओर रेखा बहुत स्ट्रांगली गई है, तो बर्थ प्लेस से दूर सेटल्ड होने के चांसेस भी बहुत स्ट्रांग है आपके पाम में। लाइफ लाइन का फ्लो बाहर की तरफ ही झुक रहा है, मिडिल ऑफ द पाम आ रहा है लाइफ लाइन, तो करियर फोकस सेल्फ ओरिएंटेड होते हैं। और जो ये मंगल की रेखा या सपोर्टिव लाइन चल रही है, ये प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट अच्छा कराती है। यही रीज़न है कि आपके मंगल के क्षेत्र पर भी स्क्वायर का ऐसा साइन है। जब सन माउंट के नीचे ये साइन होता है तो ये सेल्फ मेड प्रॉपर्टी को डिनोट करता है। इंटरनल मार्स और आउटर मार्स में ज़्यादा कोई डिस्टर्बेंस है नहीं, तो फिजिकली फिट मेंटली स्ट्रांग भी रहेंगे। यहाँ की आड़ी रेखा कई मरतबा थोड़ा कोर्ट कचहरी के मामले या बेफिजूल के लड़ाई झगड़ों में चिंताओं में डालती है, लेकिन कोई बहुत नेगेटिव प्रोमिनेंट साइन नहीं है, इसलिए कोई चिंता वाली बात इस विषय में नहीं है। शुक्र डेवलप बढ़िया है, हेल्थ अच्छी देता है, लॉन्ग लाइफ देता है, लेकिन आड़ी रेखा बहुत यहाँ प्रभावित कर रही है आपकी लाइफ लाइन को भी। तो फैमिली लाइफ के इशू या ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण भी जो मेंटल प्रेशर होता है, जिसके कारण जो मेंटल पीस है या हैप्पीनेस है वो जब हार्म होने लगता है, तब ऐसी आड़ी रेखा लाइफ लाइन को भी अफेक्ट करती है। और लाइफ लाइन आपकी जीवन शैली है, आपका हेल्थ है, तो इसीलिए ज़्यादा स्ट्रेस बर्डन भी अपने ऊपर नहीं लेना है। ये शुक्र बढ़िया है, आपके पाम में अच्छा खासा डेवलप भी है, फ्लफी भी, यानी अच्छा खासा बलून जैसा भी फूला हुआ है, तो लग्जरीज, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जैसी चीज़ें देता है। सुख, सुविधा और जो भी शौक अरमान है वो भी फुलफिल करता है। केतु के ऊपर भी फिश सिंबल का साइन अवेलेबल है, तो लाइफ में सडन गेन और प्रोग्रेस होता ही है। धार्मिक यात्रा करिए, उससे भी आपको लाभ मिलेगा अच्छा। मरकरी लाइन इतना प्रोमिनेंट डेवलप नहीं है, टूट टूट करके मरकरी लाइन चलता है, तो ये भी फोकस में कमी दे देता है। फिर हेल्थ के रिगार्डिंग ये इतना कोई खास नहीं माना जाता, लेकिन जो अनदर लाइन है वो अच्छी खासी रेखाएं हैं आपकी इंटेलिजेंसी के रिगार्डिंग, अर्निंग कैपेसिटी में बढ़ोतरी के रिगार्डिंग, तो इसीलिए लाइफ में अर्निंग तो आपकी बेहतरीन है। लेकिन वही है कि मनी ट्रायंगल फुली कंप्लीट नहीं है, तो पैसा रुकेगा नहीं, खर्चे थोड़े ज़्यादा रहेंगे। ट्रायंगल के कुछ साइंस हैं ये हल्के से, तो ऐसे भी ट्रायंगल बर्थ प्लेस से दूर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कराते हैं। जब ये ट्रायंगल अवेलेबल हो चंद्र के तरफ और माइंड लाइन में बायफोर्क हो, तो हमेशा ये एडवाइस दिया जाता है कि अगर कोई भी क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी है, निखारिए, लोगों के सामने लाइए, नेम पे मिलेगा। आप जैसे जातक ज़्यादातर पोएट, राइटर या अच्छे खासे लेखक होते हैं, लेकिन आजकल के टाइम में सबकी हॉबी अलग अलग है, तो इसीलिए डायरेक्टली ये सजेशन दिया जाता है कि अपने इंटरेस्ट को पैशन के रूप में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं।
यहाँ की आड़ी रेखा थोड़े अननेसेसरी वरीज को डिनोट करती है। क्यों? क्योंकि मन भटकता है। ये रेस्टलेसनेस का बहुत बड़ा निशानी होता है, तो बेचैनी हमेशा बनी रहती है। तो इसीलिए ये कोई बहुत नेगेटिव इतना साइन नहीं होगा आपके पाम में, और है भी नहीं, इसलिए चिंता वाली इस विषय में बात नहीं है। सीधी सीधी सिंपल सी बात है। आप सिर्फ यहाँ पर काम करिए, ऑटोमेटिकली सुधार आपके जीवन में आएगा। बात करें यहाँ पर आपके लेफ्ट पाम के विषय में, तो लेफ्ट पाम में भी यहाँ पर देखेंगे तो आपका ऐसा देखा जाए तो सीमेन लाइन है। सीमेन लाइन वैसे भी फोकस बहुत ट्रिमेंडस देता है। आप जैसे जातकों को सिर्फ टारगेट दिखा देना चाहिए, और टारगेट जब तक अचीव नहीं करेंगे शांति से नहीं बैठेंगे। सीमेन लाइन का बहुत ये बेस्ट पॉइंट होता है। इसमें अलग से माइंड लाइन निकली है, इसीलिए थोड़ा फोकस में अभी कमी आ रहा है। जो मोरल है लाइफ का वो थोड़ा डाउन जा रहा है, लेकिन इतना कोई नेगेटिविटी है नहीं। आपके फेट लाइन में भी चेंजेस है, क्योंकि मून के एरिया से फेट लाइन निकली है, तो पब्लिक सपोर्ट भी लाइफ में रहेगा। तो अच्छा खासा आप लोगों के लिए काम कर पाएंगे, इस बात की फुल गारंटी है। और सपोर्ट है लाइफ लाइन में एंड तक, तो लाइफ में हमेशा किसी न किसी का सहयोग बना ही रहेगा। तो यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।